हाँ, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गद्यांश का एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसका एक सामान्य अर्थ जान लेंगे। ये आपके पार्ट भूकंप वाले पार्ट से लिया गया है और उसमें यहाँ पर गद्यांश है। ये गद्यांश है तो इसमें इसे बताया जा रहा है कि ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा कौन कहते हैं? भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयन क्वथयति तथा तत्सर्वमेव लाभारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो अग्नि है, जो स्वतः विद्यमान है प्राकृतिक रूप से, यदा जब वो खनिज मृत्तिका शिलादि संचयन क्वथयति, जब वो खनिज मिट्टी और चट्टान आदि को आपस में संचय करती है और क्वथन करती है, ठीक है, तब तत्सर्वमेव लावरसताम उपेत्य, तब सब कुछ जो है वो एक लावरस बन जाता है और लावरस को प्राप्त करके वो लावरस दुर्वार गत्या, मतलब जिसे रोका ना जा सके ऐसी गति से वो धरा पर्वत को चीर करके फाड़ करके, है ना, बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बाहर निकल जाता है? अग्नि। क्या बाहर निकल जाती है? अग्नि वही निष्क्रामति। ठीक है, फिर देखिए तब क्या होता है कि धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, जो गगन है, आकाश है, वो धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, और सेल्सियस तापमात्राया अष्टाशतांकताम उपगतो यम, यानी 8 शतांक है, 8 शतांक नहीं, 8 शतांकताम यानी 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान हो जाता है, इस लावारस का तापमान होता है। और ये नदी के वेग से जब प्रवाहित होता है तो तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तद उदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, तो वहां के पास में स्थित गांव और नगर जो है वो उसके उधर में, उसके गर्भ में क्षण भर में समाविष्ट हो जाते हैं, मतलब वह नष्ट हो जाते हैं पूरे। निहन्यते च विवशा प्राणिना, और जो विवश प्राणी हैं, बेचारे प्राणी लोग हैं, निर्दोष जो प्राणी हैं, वो भी मारे जाते हैं। ज्वाला में उद्गिरंतः एते पर्वता, ज्वाला को प्रकट करते हुए जो पर्वत है ये भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। अब हम इसके थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे, क्योंकि केवल उत्तर ढूंढ के लिखना ही हमारा यहाँ पर मनोरथ नहीं है। हम यहाँ की जो भाषिक कार्य के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उस पर भी स्टडी करेंगे। और गद्यांश को वास्तव में कैसे पढ़ते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही बात करेंगे कि कर्ता और क्रिया, हर वाक्य में कर्ता और क्रिया को पकड़ लेना है और विशेषण और विशेष्य को पकड़ लेना है। उस कर्ता के लिए आए विशेषण को, या जहां कहीं भी विशेषण विशेष्य की बात आई है, 2 शब्द ऐसे हैं जो समरूप है, समान विभक्ति वाले हैं, उनको आपको यहाँ पर छटनी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कि ज्वालामुख पर्वतो भूकंपो, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में कौन से पद है वो देखो, भूकंप। ठीक है, और क्रिया क्या है इसकी? जायते। तो एक कर्ता क्रिया तो ये हो गया, ठीक है, ये इसका कर्ता हो गया और ये इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, भूकंपो जायते। ओके, फिर एक क्रिया क्या है? कथयंती, और इसका कर्ता कौन हो गया? भूकंप विशेषज्ञ। तो देखो ये कर्ता हो गया और ये इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो देखो एक ही वाक्य में 2 कर्ता क्रिया आ गए, अपने पहचान लिए। अब यहां पर जो है कारण जानना है कि भूकंप उत्पन्न होता है, ये कहते हैं कौन? भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, और ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है, ये भी आप पहचान सकते हो इसमें। ठीक है, फिर देखिए ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि, ये जो भूकंप उत्पन्न होता है वो किस कारण से होता है? तो ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटै। तो इसका कारण क्या है? ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटै। अब देखो यहाँ पर जो संधि पद उसको अलग अलग, संधि पद कौन कौन से हैं?
संधि पद एक तो हो गया विस्फोटैरपि, विस्फोटै धन अपि, कौन सी संधि हो गई? रुत्व संधि। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी थोड़ा और थिक कर देते। अब देखिए भूकंपो जायते, फिर एक संधि यहां पे और है भूकंपो जायते, तो भूकंप धन जायते, कौन सी संधि हो गई? उत्तो संधि। देखो साथ साथ में हम यहाँ संधि पद भी सीख रहे हैं ना, भूकंपो जायते, भूकंप जायते उत्तो संधि, विस्फोटैरपि विस्फोट। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है भी नहीं जहां संधि के संबंधित दो हमें मिले इस वाक्य के अंदर, दोनों के हमने यहाँ लिख दिए। फिर देखिए किस कारण से भूकंप उत्पन्न होता है? तो ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रश्न बनता है इस पर विस्फोटै पर, तो प्रश्न क्या बनेगा इस पे? कई ही, तो जिस विभक्ति में ये दिया है उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा। ठीक है, और भूकंप के लिए या तो बनेगा क या फिर किम, किसी बात को जानने के लिए प्रथमा है तो प्रथमा में किम जायते, भूकंप जायते, भूकंप कई जायते, भूकंप विस्फोटै जायते। अच्छा, कैसाम मतलब कैसाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, कैसाम विस्फोटै जायते, किनके विस्फोट से? तो ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट। तो इस पर क्या प्रश्न बनता है? कैसाम। ठीक है, और इस पर क्या बनता है? कई ही। तो जहां से स्टार्ट हो वहां देख लेंगे, अगर आपको कई दे दे तो पूरा उत्तर लिख देना, कैसाम दे दे तो ये दिया हुआ होगा, इसका उत्तर दे देना ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ठीक है, आपको पूछ ले कि कथयन्ति इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? तो बता दिया आपको, भूकंप विशेषज्ञ। ठीक है, आपको पूछ ले जायते इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? तो भूकंप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये संधि समझ में आ गई होगी आपको दोनों। चलें आगे, चलिए। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्नि, अब यहां पर प्रथम पद कौन सा है? अग्नि, और संधि पद है तो संधि को अलग कर दो, तो ये प्रथम पद हो गया अग्नि। अच्छा, अग्नि का विशेषण है क्या? बिल्कुल है, क्या है? विद्यमान। यहां भी विद्यमानो, उत्तो संधि होगी। देखो यहां पर उत्तो संधि हुई, ठीक है, और यहां पर रुत्व संधि हुई। विसर्ग संधि के काफी आपको इस गद्यांश मैंने इसीलिए चुना है ताकि विसर्ग संधि का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो जाएगा आपको, कि रुत्व संधि हो रही है। यहाँ देखो दो एग्जाम्पल यहाँ आ गए थे, दो एग्जाम्पल यहाँ आ गए इतनी सी देर में। ठीक है, तो देखो विद्यमान अग्नि, सही रूप क्या? विद्यमान अग्नि। ये मैंने आपको पहले बताया था, अग्नि शब्द पुल्लिंग है, अग्नि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, विद्यमान अग्नि, तो ये इसका विशेषण है। ठीक है, और ये इसका विशेष्य है अग्नि, ये ध्यान रखना। कहां विद्यमान है? तो गर्भे विद्यमान है। कस्य गर्भे? कस्या गर्भे? पृथिव्या गर्भे। किसके गर्भ में विद्यमान है? तो वो स्थान आ गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया गर्भे, किसके गर्भ में? पृथ्वी के गर्भ में। तो पृथिव्या गर्भे विद्यमान अग्नि कब क्या करती? यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम कथयति। देखो ये कर्म है, इनका कथन होता है। ठीक है, तो कथयति, कथयति इसकी क्रिया क्या है? अग्नि की क्रिया क्या है? कथयति, कथयति, तो कथयति क्रिया कर्ता पद कौन है? अग्नि। ठीक है, विद्यमानो अग्नि, यहाँ विशेषण विशेष्य बताना है, तो विद्यमान है यहाँ विशेषण है और अग्नि यहाँ विशेष्य है। कथयति इस क्रिया का कर्ता कौन हो गया? तो अग्नि है यहाँ। ठीक है, आगे चले। तदा तत्सर्व में वो ये सब कार्य जब हो जाता है, खनिज मिट्टी का शिलादि का जब संचय, इसका संचय करके उसको कथन जब कर देते हैं, उसको पीसना मतलब इस तरह से पूरा क्या कहते हैं मंथन जैसा हो जाता है ना, तब सब कुछ लावा रस में बदल जाता है। और लावा रस जो है वो दुर्वार गति से धरा पर्वत को विदार्य वही निष्क्रामति। तो अब सबसे बड़ी चीज तो ये है, देखो वही निष्क्रामति बाहर निकाल देता है, बहिर निष्क्रामति सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है। हालांकि इतना डिफिकल्ट पूछते नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं रीट वगैरह की या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, वहां यदि ऐसा पूछा जाता है तो बिल्कुल बहिर निष्क्रामति का कर्ता भी कौन है? अग्नि ही है, ये ध्यान रखना। अग्नि ही बाहर निकाल रही है, ये सारे कार्य अग्नि ही कर रही है। भाई इसको लावारस में बदल करके, है ना, फिर वो लावारस अपनी दुर्वार गति से पर्वत को धरा को फाड़ करके चीर करके जब बाहर निकाल रहा है ना, विदार्य वही निष्क्रामति निकाल रहा है, मतलब ये सारा काम अग्नि कर रही है। ठीक है ना,
तो इसका भी अग्नि ही इसका करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दराम पर्वताम विदार्य, ये तो क्रियापद है ही। अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लेप प्रत्यय के एग्जाम्पल किस किस में, तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब प्रत्यय वाले जो इसमें वो है, देखो लेप प्रत्यय के इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेप प्रत्यय के। सबसे पहले तो इसमें से लेप प्रत्यय का आ गया आपके, ये यहां पर आ गया उपेत्य, ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा आपके आ गया विदार्य, ठीक है। और है तो भी निकाल लेता हूं मैं साथ साथ में। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो इसकी क्या विशेषता है, इनमें लेप प्रत्यय है, कौन सा है, लेप प्रत्यय, ठीक है। तो लेप प्रत्यय जो है इसकी विशेषता है, इसके आगे उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग। देखो जैसे इसमें उप है या वी है, ठीक है, तो आप पहचान भी सकते हो कि आगे उपसर्ग और पीछे ये है तो वहां लेप प्रत्यय होते हैं, ठीक है। लेप प्रत्यय हम करके अर्थ में करते हैं, करके। तो देखो उपेत्य यानी उसको लावारसता, उपेत्य लावारस को प्राप्त करके, विदार्य यानी फाड़ करके, चीर करके, इस प्रकार से है ना। तो विद्रीन धातु से उप, इन जैसे धातु हो गई उप, इन वाली धातु हो गई है ना, ई धातु, इन धातु होती है, लेप प्रत्यय है, और इसमें वी उपसर्ग है, ठीक है। ये ध्री फाड़ने के अर्थ में धातु होती है, फिर लेप प्रत्यय विदीर्ण जब बनता है, विदीर्ण विदीर्ण, इस प्रकार से। तो ये देखो ये दो जो लेप प्रत्यय एग्जाम्पल है वो मैंने आप में से भी निकाल दिए। उत्त संधि के और विसर्ग संधि में रुत्व संधि के जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने बाहर इसमें देख लिए, ठीक है। ये सब हमारे सिलेबस में है, ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको। आगे बढ़ेंगे अब। तब क्या होता है, गगनम जायते। अब देखो यहाँ जो इस वाक्य में जो क्रिया है वो है जायते, और इस वाक्य में जो क्रिया है उसका करता है गगनम। कौन है, गगनम, ठीक है। और गगनम का जो विशेषण है वो है धूम भस्मावृतम, ठीक है। तो गगनम कीदृशम जायते, गगनम, इसका प्रश्न बनेगा गगनम कीदृशम जायते, गगनम कीदृशम जायते, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गगनम धूम भस्मावृतम जायते, धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है ना। तो यह प्रश्न होगा क्या इसका, ये देखो ये रहा प्रश्न, पहले प्रश्न यही है कि ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी के कारण गगनम कीदृशम जायते, तो कीदृशम जायते इसका उत्तर क्या हो गया, धूम भस्मावृतम। चलिए आगे। अब तो ये हो गया, ठीक है, गगनम कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, और गगनम का ये विशेषण हो गया धूम भस्मावृतम। और हमेशा ध्यान रखना विशेषण पर जो प्रश्न बनते हैं वो कीदृश से बनते हैं, किससे बनते हैं, कीदृश से। जब भी आपको कीदृश, कीदृशी, कीदृशम है ना, या इसके बहुवचन के रूप, द्विवचन के रूप, या और कोई विभक्ति के रूप हो, तो आप ये समझ लेना वो विशेषण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रश्न भी कीदृश से बनता है। यहाँ देखो, यहाँ भी कीदृश, ये देखो कीदृशम ही दिया है, ठीक है ना, और जिस विभक्ति में उत्तर है उसी में दिया है। देखो इसको पहले से पता है कि नपुंसकलिंग में उत्तर निकल के आएगा, तो और क्यों है, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो स्वाभाविक रूप से नपुंसकलिंग पद है, तो प्रश्न भी नपुंसकलिंग ही किया जाता है। ये विशेषता संस्कृत के अलावा किसी भाषा में नहीं है, हो गया। भूकंपो, भूकंपो, ये भूकंपो, चलो बताओ कौन सी संधि है, उत्तु संधि है, ठीक है। ये जब भी ओ का रूप दिखता है वो उत्तु संधि है, तो यहाँ पढ़ने का मतलब भूकंप कई अपनी जाए थे, तो वही आ गया कई। प्रश्न करा था अपन ने कई, देखो इसका उत्तर क्या है, विस्फोट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उत्तर लिखेंगे, पूरा उत्तर लिख देंगे, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये भी। अब आगे आगे देखेंगे इसके लिए। सेल्सियस तापमात्रा अष्ट शतांक, काम उपगत, वही 800 डिग्री सेल्सियस बताया था मैंने आपको। का लावारस से यदा लावारसो, ये देखो ये प्रथमा पद आ गया, प्रथमा पद आ गया लावारसो, तो यहाँ भी उत्तु संधि ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों के मध्य उत्तु संधि हुई है, उत्तु संधि। तो लावारस यहाँ क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। लावारस यहाँ क्या हो गया, कर्ता हो गया, ये ध्यान रखना आप। लावारस और प्रवहति, तो क्रिया क्या होगी इसकी, प्रवहति, ठीक है। तो क्रिया प्रवहति, कब प्रवहति, लावरस प्रवहति, ठीक है। अच्छा केन है, कथम प्रवहति, नदी वेग, नदी की वेग से प्रभावित हो रहा है, ठीक है।
और इसके लिए एक सर्वनाम भी आया, देखो यहाँ पे अयम। अब आपको पूछ सकता है, देखो यहाँ डिफिकल्टी आई थी बच्चों के लिए, ये वाक्य दे दे यहां से लेके यहाँ तक का वाक्य दे दे और पूछे कि यहाँ अयम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, या अयम इत्यस्य स्थाने अयम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत, है ना। तो सर्वनाम पद के स्थान में संज्ञा पद, तो अयम, अभी तो इसको अयम पकड़ना, अयम है कहां, तो यहां संधि अलग करो, उत्तु संधि होकर के बनाए ना ये देखो उपगतो, ये जो बना हुआ है मैंने इसका अगला हिस्सा निकाल दिया, इसमें देखो क्या संधि विच्छेद किया जाएगा, उपगत धन अयम, ये अयम यहां है इसमें, तो ये क्या अयम, तो अयम का संज्ञा पद क्या है, लावारस, साथ में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या देगा, लावारस। ठीक है, ये चीज समझने वाली बात है। तो अयम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, लावारस के लिए, और साथ में आया भी है, सिंपल है। जब नदी वेग से प्रभावित होता है, और प्रवहति का कर्ता पद क्या है, लावारस। ठीक है, तदा पार्श्वस्था ग्रामा नगराणी, पास के स्थित गांव और नगर भी तद उदरे, उसके उदर में है, किसके उदर में है, ज्वालामुखी के उदर में समाविष्ट हो जाते हैं। अग्नि के यहाँ तद उदरे, देखो एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तत् प्लस उदरे, तत् प्लस उदरे, कौन सी संधि हो गई बताओ, जस्तु संधि, तीसरा अक्षर कर दिया आपने त का और उसमें जोड़ दिया ऊ को, तद उदरे। ओके, देखो संधि के एग्जाम्पल आ गए इसमें, है ना, प्रत्यय के भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो जो भी है, और देख लो यहाँ शनेन 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 रे, कौन संधि लग रही है, वृद्धि, स्वर संधि के अंतर कौन संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, आगे देखेंगे, हाँ समाविशंति, एक क्रिया क्या है, समाविशंति, मैं इसको मिटा रहा हूं, समाविशंति एक क्रिया है। तो आप मुझे बताइए कि समाविशंति कौन से वचन में, बहुवचन में है, तो समाविशंति का कर्ता क्या है, कौन समाविष्ट हो जाते हैं, तो यहां देखो ग्राम और नगर, ठीक है, ग्रामा और नगराणी या वाह जो भी दिया है, ठीक है ना, और ग्राम कैसे, पार्श्वस्थ गांव, पार्श्वस्थ पास में स्थित गांव और नगर समाविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहां समाविष्ट हो जाते हैं, तो उदरे, कस्य उदरे, तस्य उदरे, तस्य उदरे का समास हो गया तद उदरे। ठीक है, ये देखो इस यहां समास, तद उदरे, तस्य उदरे, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तद उदरे का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तस्य उदरे। ठीक है, और जब समास करते हैं विग्रह को, जो समास में बदलते हैं, तो पहले वाला शब्द अपने मूल रूप में आ जाता है। तो तस्य किस शब्द से बना है, तद से बना है, तो तद और उदरे, तत् और उदरे, तत् उदर जस्ट संधि होकर के, यहाँ पे हमने पहले की थी ना, जस्ट संधि होकर के, तो तद उदरे बना, तत्पुरुष समास कर देंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए, और अगर देखना चाहो तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ हो जाता है, तस्य उदरे तद उदरे, पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणी समाविशन्ति, कुत्र समाविशन्ति, कुत्र समाविशन्ति, तो तद उदरे समाविशन्ति, ये हो गया इस प्रकार से। फिर क्या होता है, निहन्यन्ते विवशा प्राणी, एक क्रियापद है, या निहन्यन्ते, निहन्यन्ते ये भी बहुवचन की है, और कौन है भैया, प्राणिना निहन्यन्ते, कौन मारे जाते हैं, प्राणिना, प्राणिना का विशेषण क्या है, विवशा। ठीक है, ये विशेषण विशेष हो गए। अब यहाँ वाक्य पूछ ले, निहन्यते च विवशा प्राणिना, विशेषण बताओ, तो कौन है विशेषण यहाँ पे, विवशा, और विशेष्य बताओ तो क्या हो जाएगा, प्राणिना, ये हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष्य, विशेषण और ये विशेष्य। ठीक है, समझ लो इसको। चलिए आगे, और क्या है, ज्वालामुद्गिरंत एते पर्वतः अपि भीषण मुखम जनयन्ति, एक क्रिया और आई जनयन्ति। अब ये जनयन्ति कौन है भैया, पर्वता है, और पर्वत क्या करते हैं, और पर्वत भी कैसे, ज्वालामुद्गिरंत, इसका विशेषण क्या है, ज्वालामुद्गिरंत, ज्वालामुद्गिरंत, उद्गिरंत है ना, क्षत्रिय प्रत्यय है, ज्वालाम उद्गिरंतो उद्गिरंतः, पर्वतः पर्वतो पर्वताः, तो बहुवचन पर्वता बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय होकर के
पठन पठंतो पठंत है ना, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त, वैसे उद्गिरन उद्गिरन्तो उद्गिरन्त, किम उद्गिरन्त, ज्वालाम उद्गिरन्त। तो ये इसका क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना। तो यहाँ और पूछ लेना स्टैंडर्ड में कि ज्वालाम, यहां से दे ज्वालाम उद्गिरन्त एते पर्वता अति भीषण भूकंप जनयन्ति, तो यहां पूछ ले कि पर्वता इसका विशेषण पद बताओ, तो ज्वालाम उद्गिरन्त है। और वही वही देखो वहीं पर अगर आपको यहां पूछ ले भूकंप, इसी वाक्य में देखो विशेषण विशेष्य के दो पद आ गए, भीषणम भूकंपम, तो ये भी क्या है, विशेषण है, ठीक है। और ये क्या है, विशेष्य। इसी तरह ये क्या है, पर्वता, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण है ये, ठीक है ना, विशेषण का नाम देते हैं इसको। तो अब देखो इसी वाक्य में देखो कितने विशेषण विशेष्य हो गए, मैं एक बार इसको पूरा साफ करके आपको मैं बताता हूं। हम केवल विशेषण विशेष्य भी निकालते हैं ना, तो भी देखना आप। सबसे पहले तो हाँ, विद्यमान अग्नि, विद्यमान अग्नि, ठीक है। और उसके बाद है यहां आ जाओ, धूम भस्मावृतम दग्नम। उसके बाद ले लेते हैं अयम लावरस, सर्वनाम को भी ले रहा हूं मैं, क्योंकि सर्वनाम भी विशेषण का प्रकार है, सर्वनाम भी लगते हैं तो भी। और भी है, बीच में छोड़ रहा हूं अभी फिलहाल तो। फिर देखो पार्श्वस्थ ग्रामा, यहाँ समास हो गया वैसे, लेकिन अगर इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, पार्श्वस्था ग्रामा, छोड़ो। फिर देखो यहाँ देखो विवशा प्राणिना, फिर ज्वालामुद्गिरंत पर्वता और भीषणम भूकंपम, ये सारे क्या है, विशेषण विशेष्य हैं। चलिए अब आप देखते हैं इसमें क्या है, निमन्यन्ते च विषय प्राणिना अत्र विशेष्य पदम किम, तो बताओ विशेष्य क्या है, प्राणिना, और ये क्या हो गया, विशेषण, और ये विशेष्य हो गया, ठीक है। ज्वालामुद्गिरंत एते पर्वता अति भीषण भूकंप, यहाँ इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो क्रिया पहले क्रिया पकड़ लो, क्रिया क्या है, दमयंती पर्वता, इसका उत्तर क्या हो गया, पर्वता। इस प्रकार आपको ये सही करना होता है, ठीक है। ये इजी रहा आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पद्यांश लेंगे, पद्यांश के उत्तर कैसे देते हैं।